हम बीजेपी के कट्टर समर्थक। आज जब हमारे दोस्त मिलते हैं हमको गाली देते हैं, क्या हुआ, तुम तो अंधभक्त थे बीजेपी के, तो देर आए मगर दुरुस्त आए, देर आए मगर दुरुस्त आए। यही समझना चाहिए हमारे युवा को। मेरे भाई, एक बार प्रशांत किशोर जी अगर एक प्रयास कर रहे हैं, नहीं पता अच्छा करेंगे खराब करेंगे। अरे भाई, जब हम लोग 30 साल झेल सकते हैं तो 5 साल क्यों नहीं झेलेंगे। देखिए, सब लोग क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर जी को 5 सीट भी नहीं आएगा, 2 सीट भी नहीं आएगा। वो वही लोग कह रहे हैं जो लोग वोट देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर जितने लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को 5 सीट भी नहीं आएगा, 2 सीट भी नहीं आएगा, उतना ही लोग अगर ये कसम खा ले कि इस बार अगर हम वोट देंगे पलायन के नाम पे, रोजगार के नाम पे, तो प्रशांत किशोर के पास इतने सारे सीट आ जाएगी कि सरकार बनाने के लिए बहुत कम पड़ जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप प्रशांत किशोर का महिमा मंडन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारी सरकार बनेंगे तो दारू चालू कर देंगे, पूरे बिहार को दारू पिलाना चाहते हैं, विपक्ष तमाम तरह का। चलिए आप देखिए, कितने मीडिया बंधु कितने अच्छे से प्रश्न पूछ रहे हैं। एक हमारा गोदी मीडिया है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि छात्र हित के मुद्दे को आपने हमेशा से उठाया है और उम्मीद है कि आगे भी आप उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका एक प्रश्न है कि शराबबंदी का मुद्दा, ये छिपा हुआ नहीं है। आप जब गांव जाएंगे, गली जाएंगे, तो नीतीश कुमार ये जो शराबबंदी लागू किए हैं, शराबबंदी लागू नहीं किए हैं, ये पता है, इन्होंने 2 जनरेशन को खराब कर दिया है। मैं सही बोल रहा हूँ। जब आप गांव जाएंगे, मैं तो पटना में रहता हूँ, जब मैं गांव जाता हूँ फिर देखता हूँ वहां के बच्चे को, जिस बच्चे का उम्र 10 साल है 12 साल है, वो लोग इतने नशा के आदी हो गए हैं, गांजा भांग सुलेसन तारी क्या क्या नशा करते हैं। और इससे पता है क्या है, बिहार के हर एक गांव में चोरी डकैती इतनी मात्रा में बढ़ गई है। आपको अगर विश्वास नहीं होगा, मीडिया कहाँ रहती है मुझे पता नहीं, आप जाके पता कर, जाके थाना में, हर एक थाना में आपको एक महीने में 500 ऐसे केस मिल जाएंगे जो कि गांव में चोरी का केस है। कोई नहीं दिखाता है, छोटी दिखाता है, चोरी मिलेगी, वो युवा क्या करेंगे। कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज से 10 दिन पहले सुपौल के जिला पदाधिकारी है सावन प्रसाद, अच्छे पदाधिकारी हैं, अच्छे डीएम हैं, वो डीएम साहब हैं सुपौल में डीएम साहब हैं। एक कार्यक्रम का शिलान्यास, एक कार्यक्रम का गठन कर रहे थे, उसके एक जिले के एक पदाधिकारी उसको आए एक गमला गिफ्ट करने के लिए, पौधा गिफ्ट करने के लिए, वो शराब पिए हुए थे भाई। जब डीएम साहब को पता चला तो उन्होंने दरोगा साहब को बुला करके उसको अरेस्ट करवा दिया। ऐसे लाखों ऐसे अधिकारी हैं, अफसर हैं, ऐसे युवा हैं जो शराब का सेवन कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी लागू है। शराबबंदी लागू नहीं, ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट आप लोग बस बात सुन लीजिए। शराबबंदी है तब तो लोग इतना पी रहे हैं, जब शराब चालू हो जाएगा तो पी के लोग घर में उल्टे रहेंगे। दूसरी बात ये है कि आर्थिक रूप से भी तुमको कहीं ना कहीं कमजोर होंगे ना, इस बात को मान। मेरे भाई, अगर शराबबंदी नहीं होता, जो लोग शराब आज पी रहे हैं वो लोग शराब पहले भी पी रहे होते। लेकिन एक शराब के नाम पे जो बच्चे के द्वारा 200 रुपये प्रति बोतल, 500 रुपये प्रति बोतल जो बच्चे द्वारा मजदूरी करवाया जाता है, वो बच्चा मजदूर नहीं बनता। आज बच्चा गांव में गरीब है, उसके खाने के लिए पैसे नहीं है, वो बच्चा गरीबी के लालच में वो बच्चा क्या कर रहा है, 200 रुपया में शराब ले जा करके पहुंचाते हैं वो 200-100 रुपए के लिए स्कूल बैग में। और बड़े बड़े जो लोग हैं, माफिया लोग, उस शराब को बेच करके अपना पूंजीपति बन रहे हैं। और उस बच्चे को अब जो बेचेंगे तो वो पियेंगे भी, और उनको अब किसी दिन एक दिन दे दिया गया पीने के लिए, फिर उनको जब लत लगी तो अब वो पियेंगे कहाँ से, तो उस नशे के एवज में वो चरस गांजा, तो वो सुलेसन वगैरह क्या होता है वो सब पीते हैं। और वो उनकी ऐसी लत लग गई और ऐसी आदत हो गई है, अरे शराब से कम आदमी को मौका हॉस्पिटल जाने तक मिलता था, लेकिन ये अभी ऐसा नशा लोग करते हैं जो हॉस्पिटल तक जाने का नहीं मिलता है मौका। और बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें, बीजेपी तमाम जितने भी बड़े नेता सभी कहते हैं कि बिहार को पियक्कर बनाना चाहते हैं जसराज, बिहार को पूरे नशे में डुबोना चाहते हैं। पहले 3 गुना डूब चुकी है। देखिए पहले जो शराब, जब शराब चालू थी बिहार में, तो जो शराब 200-300 मिलती थी, वही शराब 1000-1200 रुपया मिलती है। तो जो पहले पी रहे थे वो अभी पी रहे हैं। पहले मजदूरी, पहले पर डे जो है 300-400 रुपया मजदूरी किसी को मिलता था, तो उसमें 100 रुपया 150 रुपया का दारू पी के 200-300 रुपया घर ले जाते थे। अब क्या होता है, उसको अब तो 100-200 रुपया में दारू मिलती नहीं है, अब मिलती है 1000 रुपया 500 रुपया में, तो उसके पास मजदूरी है 300 रुपया। तो अब घर का जो है डेक्ची हंडी वो सब बेच के शराब पी रही है। पहले घर में 200-300 रुपया आता था उससे घर का, अब क्या हो रहा है, अब घर का सामान बिक रहा है। ऐसे फिर शराब अगर खुलेआम अगर चालू हो जाएगा तो फिर ज्यादा लोग पीना शुरू कर देंगे ना। देखिए शराब वही लोग पियेंगे जो पहले पीते आ रहे हैं। मैं नहीं पीता हूँ, तो मैं अभी पहले भी नहीं पीता था, अभी भी नहीं पी रहा हूँ। जो शराब पी रहा है उसको सस्ते दामों में मिलना शुरू हो जाएगा। पी तो ऐसे भी रहे हो, महंगा खरीद के पी रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं, पहले भी पी रहे थे, अभी उनको महंगा मिल रहा है तो उनको चोरी करना पड़ रहा है, डकैती करना पड़ रहा है उस लत के कारण।
लेकिन अगर वो चालू हो जाएगा तो उनको कम दाम में मिलेगा। आपको शराब की कहीं ना कहीं बिहार की पैसा दूसरे राज्य में जा रही है। बगल में हमारे यूपी, झारखंड, बंगाल, ये पैसा एक बहुत बड़ी बजट जो है वो समझिए तो बिहार का अदर स्टेट में जा रही है पैसा। वो बिहार को कहने का आर्थिक रूप से भी मतलब कि मदद कमजोर हो रहे हैं। आपको देखिए बबलू जी, जान के हैरानी होगी कि एक तो सरकार शराब पे बैन की हुई है, दूसरी बात जब बिहार में शराब पकड़ाती है, शराब से लोगों की मृत्यु होती है तो सरकार उसको 4 लाख रुपया मुहैया भी करवाती है। कितने किसी का कैसा ऐसा बयान है जो शराब पिया तो मर गया, हम क्या करें? वही तो डर है ना, एक तो महंगा शराब, एक तो शराब अवेलेबल कहाँ से हो पाया? जब नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में शराब बंदी है तो शराब अवेलेबल कहाँ से हुआ उनको जो मर गए हैं जहरीली शराब पीने से? उनको क्यों मुआवजा दिया जा रहा है? ये भी एक ये बताया जा रहा है कि इनका ये जो मुद्दा है शराब बंदी किया गया है ये फेल हो चुका है, सही से नहीं लागू हो पाया।